दोस्तों, आज की वीडियो में हम मधुमक्खियों से जुड़े सारे फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। इनके द्वारा बनाई जाने वाली शहद में कितनी शक्ति होती है और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इन सब के बारे में बात करेंगे। जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अब बरसात करते हैं हमारे फैक्ट्स की। दोस्तों, शहद एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें जीवन को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब केवल शहद खाकर एक इंसान जीवित रह सकता है। दोस्तों, शहद का रंग जितना गहरा होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुणों की मात्रा उतनी ही अधिक पाई जाती है। दोस्तों, आजकल इंसानों के द्वारा मधुमक्खियां पाली जा रही हैं, लेकिन ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, क्योंकि इंसानों के द्वारा मधुमक्खी पालन का काम पिछले 45 सालों से किया जा रहा है। मधुमक्खियां पिछले 15 करोड़ सालों से एक ही तरीके से शहद बनाती आ रही हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा खाए जाने वाला लगभग 1/3 भोजन मधुमक्खी के परागण का ही परिणाम है, क्योंकि परागण की वजह से ही फूल और फूल से फल बनते हैं। इसीलिए हम किसी न किसी रूप में भोजन के लिए मधुमक्खियों के ऊपर भी निर्भर हैं। दोस्तों, बात करें शहद की शक्ति की, तो 28 ग्राम शहद से मधुमक्खी को इतनी शक्ति मिलती है कि वो पूरी धरती का चक्कर लगा देती है। जिस तरह से सभी जीव जंतुओं की भाषा होती है, उसी प्रकार से मधुमक्खियों की भी अपनी भाषा होती है, लेकिन इनकी भाषा धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं की भाषा से कठिन है। 1973 में कार्ल वॉन फ्रिश को इनकी भाषा द वैगल डांस को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों, आपने कभी रानी मधुमक्खी के बारे में सुना होगा। ये रानी मधुमक्खी एक छत्ते में 2 की मात्रा में नहीं रह सकती। मतलब एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती। अगर रहेंगी तो केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब 2 क्वीन भी आपस में मिलती हैं तो वे दोस्ती करने की बजाय एक दूसरे पर हमला करना ज्यादा पसंद करती हैं, और ये तब तक जारी रहता है जब तक कि एक मधुमक्खी की मौत नहीं हो जाती। दोस्तों, मधुमक्खियों के छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां होती हैं। इनमें से सबसे जानी पहचानी मक्खी है रानी मक्खी। यह मक्खी सिर्फ 4 से 5 वर्ष तक ही जिंदा रह पाती है, और रानी मधुमक्खी रानी जन्म से नहीं होती, इसको रानी बनाया जाता है। संसार भर में तकरीबन 20,000 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 4 प्रजातियां ही शहद पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, इनका छत्ता मोम से बना हुआ होता है, लेकिन ये मोम निकलता कहाँ से है? दोस्तों, ये मोम इनके पेट की ग्रंथियों से ही निकलता है। दोस्तों, 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है, तब जाकर 1 किलो शहद ये मक्खियां बना पाती हैं। मधुमक्खी के डंक मारने से इंसान की मौत भी हो सकती है, लेकिन कैसे? यदि किसी आदमी को 1100 मधुमक्खियां मतलब 1100 डंक लग जाएं, तो इंसान की मौत आसानी से हो सकती है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र में लोग शहद को अपने करों का भुगतान करने के लिए उपयोग करते थे। दोस्तों, दुनिया के सारे कीटों में केवल मधुमक्खी ही एक ऐसा कीट है जिसके द्वारा बनाए गए भोजन को मतलब शहद को मनुष्य खाता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, मधुमक्खी के 2 पेट होते हैं, एक खाना खाने के लिए और दूसरा फलों का रस इकट्ठा करने के लिए। एक मधुमक्खी की 6 टांगे और 2 पंख होते हैं। अगला, रानी मधुमक्खी को एक खास प्रकार का पदार्थ खाने को दिया जाता है जिसे रॉयल जेली कहा जाता है, और इसी के द्वारा ये सारी मधुमक्खियों को भी कंट्रोल करती है। हर छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। एक मादा मक्खी होती है जिसे रानी भी कहते हैं, दूसरा नर मक्खी, और तीसरा फूल फलों को रस चूस कर एकत्रित करने वाली मक्खियां होती हैं। इनमें से जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं वे सर्दियों के दौरान छत्ते को गर्म करने का कार्य करती हैं, जहां भी 35 डिग्री के अनुकूल तापमान बनाए रखने के लिए अपने शरीर को कंपन करती रहती हैं। दोस्तों, यहाँ पर नर मक्खी का काम केवल रानी मक्खी को गर्भधारण कराना ही होता है। जब गर्भधारण हो जाता है तो नर मक्खियों को काम करने वाली मक्खियां मार डालती हैं। वाह, कितना शानदार फैक्ट है। और इन पुरुष मधुमक्खियों के पास डंक भी नहीं होते हैं। और दोस्तों, शहद तो एक ऐसी चीज है जो हजारों सालों तक भी खराब नहीं होता। कई वर्षों पहले एक रिसर्च भी हुआ था जिसमें इजिप्ट एवं मिस्र के पिरामिडों में से 3000 साल पुराने शहद को निकाला गया था। जब उसे वैज्ञानिक ने टेस्ट करके देखा तो उसका टेस्ट बिल्कुल ठीक था, बस उसे गर्म करने की देरी थी। दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा में शहद को एक उत्तम औषधि माना गया है। यह गले की खराश, पाचन संबंधी समस्याएं और त्वचा रोगों में अत्यधिक लाभकारी होती है। शहद में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग जले कटे और घावों को भरने में भी किया जाता है। और दोस्तों, मधुमक्खी के डंक के जहर का उपयोग कई बीमारियों के उपचार के रूप में भी किया जाता है। दोस्तों, मधुमक्खियों का शहद बनाने का गुण जन्म सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि मधुमक्खियों को जन्म से ही शहद बनाने की कला नहीं आती है, बल्कि यह काम
छत्ते में उन्हें पुराने मधुमक्खियों द्वारा सिखाया जाता है और इनकी कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊपर उड़ सकती हैं, जबकि इंसान केवल अभी तक माउंट एवरेस्ट तक ही पहुंचा है। दोस्तों, मधुमक्खियों के पास 5 आँखें होती हैं, 2 बड़ी आँखें और इनके बीच माथे के ऊपर 3 आँखें होती हैं। मधुमक्खियों के छत्ते में बनने वाली शहद का रंग कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर होता है कि वह किस रंग के फूल का रस चूस रही हैं। दोस्तों, रानी मधुमक्खी की उम्र लगभग 5 साल तक होती है। यह छत्ते की अकेली ऐसी मेंबर है जो अंडे पैदा करती है। यह गर्मियों में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है क्योंकि इस समय छत्ते की जनसंख्या मैक्सिमम हो जाती है। ये जिंदगी में केवल एक ही बार सेक्स करती है, लेकिन अपने अंदर इतने स्पर्म इकट्ठा कर लेती है कि फिर उसे पूरी जिंदगी अंडे देती है। यह एक दिन में 2000 अंडे दे सकती है। दोस्तों, रानी मधुमक्खी के अलावा एक स्वस्थ मधुमक्खी का जीवन काल लगभग 45 दिनों का ही होता है। इनकी कॉलोनी में टोटल 50 से 60 हजार मधुमक्खियां होती हैं। दोस्तों, हमारा आज का आखिरी फैक्ट, एक श्रमिक मधुमक्खी अपने शरीर के वजन के लगभग 80% के बराबर पराग ले जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो।